अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल-हदीद की 11 आयत मुकम्मल हो चुकी हैं और 12वीं आयत जो है उसको पढ़ने का सिलसिला जारी है। इसके 3 हिस्से मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला इसका चौथा हिस्सा हम पढ़ेंगे, जिसमें मोमिनीन और सादिकीन को बशारत दी गई है, यानी कि खुशखबरी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। और उनसे कहा जाएगा, आज तुम्हें ऐसे बागों की बशारत है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये तर्जुमा था इसका जो मैंने आपसे शेयर किया है। वो मोमिनीन सादिकीन जब पुल सिरात से गुज़र रहे होंगे तो उस वक्त उन्हें खुशखबरी दी जाएगी कि तुम्हारे लिए जन्नतें हैं, बागात हैं, और साथ में उन्हें मज़ीद बताया जाएगा कि वो कैसे हैं, यानी कि वो बागात और जन्नतें कैसी हैं कि उनके नीचे नहरें बह रही हैं। सुभान अल्लाह। सोचें कैसा वक्त होगा और कैसा मंज़र, वो इतना मुश्किल तरीन दिन और मुश्किल तरीन मरहले। लेकिन ऐसे लोग जो दुनिया में अल्लाह की राह पे चलते रहे और मेहनत करते रहे कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, ऐसे लोग कि चाहे जैसे भी हालात आए उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो अताअत पर जमे रहे, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला इनकी कैसी कद्रदानी फरमाएंगे कि पहले तो इन्हें नूर अता फरमाया जाएगा, फिर इन्हें खुशखबरी सुनाई जाएगी ताकि इनके दिल खुश हो जाएं। सोचें वो ऐसा मुश्किल दिन। हौलनाकियों की जितनी भी इकसाम हैं, इनमें से सबसे मुश्किल के 2 ही अंजाम हैं, या तो जन्नत या तो दोज़ख। तो इस दिन जब किसी को थोड़ी सी भी आसानी मिल जाए तो उसकी खुशकिस्मती का क्या कहना। जब हर तरफ अंधेरा हो तो ज़रा सा भी नूर मिल जाए तो उस नूर का क्या कहना। अब यहाँ ये भी जान लें कि इस वक्त, यानी कि उस वक्त जब उस पुल से गुज़र रहे होंगे तो वो पुल पता है किधर बना होगा। आप हैरान रह जाएंगे जानकर। वो पुल जहन्नुम के ऊपर बना हुआ होगा, नीचे आग, वो भी गज़बनाक हालत में, ऊपर बाल की तरह बारीक और तलवार की तरह तेज़ पुल, यानी कि इतना बारीक के बाल की तरह और इतना तेज़ जैसे तलवार की तेज़ धार होती है, और सख्त अंधेरा, और मदद भी कोई नहीं सवाए हमारे नेक अमाल के। कैसा दिलदोज़ मंज़र होगा ना। तो ऐसे में मोमिनीन को नूर अता कर दिया जाएगा और साथ में खुशखबरी भी। तो कितना ही प्यारा और दिल खुश कर देने वाला मंज़र होगा। इतना प्यारा कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत और अपने हाथ फजलो करम से इन मोमिनीन और सादिकीन में शामिल फरमाए जिन्हें ये सब अता फरमाया जाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। आयत का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगला हिस्सा हम शेयर करेंगे और नेक्स्ट जो है वो सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्स होगी। आप इसको खुद भी सुना करें और अपने प्यारों को, जिनसे आपको मोहब्बत है, जिनको आप चाहते हैं कि उनका अंजाम बखैर हो, उनके साथ आप इसको भी शेयर किया करें और अपने लिए और हमारे लिए भी इसको सदका जारिया बनाएं ताकि ये क़यामत तक चलता ही रहे, ये सिलसिला चलता रहे और ये दिए से दिया जलता रहे। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की सब परेशानियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला इसको हमारे और आपके लिए सदका जारिया बनाए और हम सबको कुरान पाक को सही तरीके से समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कमेंट करके आने वालों की मदद ज़रूर किया करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। चलें फिर ठीक है, इंशाअल्लाह अगली जो है हम सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।